नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इकबाल नोमानी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे जॉइंट्स में, हमारे जोड़ों में काफ़ी तेज़ दर्द और सूजन की वजह बनती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गाउट के बारे में, जिसे हम गठिया भी कहते हैं। गाउट एक अर्थराइटिस का ही टाइप है जो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाने से होता है। दोस्तों, हमारे बॉडी में प्यूरिन नाम का एक कंपाउंड होता है। जब उसका ब्रेकडाउन होता है तब ये यूरिक एसिड हमारे बॉडी में तैयार होता है। अब ये यूरिक एसिड अगर हमारे बॉडी में से प्रॉपरली फ्लश आउट ना हो तो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में जाके जमा हो जाते हैं और फिर ये हमें तकलीफ़ देना शुरू करते हैं। यूरिक एसिड हमारे बॉडी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हमारी किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है तो उसमें ये यूरिक एसिड निकलता है और वो हमारे यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन किसी वजह से अगर ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर ना निकल पाए तब जाके ये हमारी बॉडी में जमा होने लगता है। दोस्तों, गाउट का ज़्यादा असर हमारे पैरों के अंगूठे में देखा जाता है और फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। जैसे हमारे घुटने में इसकी तकलीफ़ शुरू हो जाती है, फिर हमारे हाथों में, हमारे रिस्ट जॉइंट में, और ऐसे करके भी हमारे पूरी बॉडी के जॉइंट्स को पकड़ लेता है। इसका दर्द अचानक शुरू होता है और फिर एकदम तेज़ हो जाता है। शाम तक या रात तक इसका दर्द काफ़ी तेज़ हो जाता है और कई बार फिर रात में इसके दर्द की वजह से हमें नींद भी नहीं आती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि गाउट होता क्यों है, उसके सिम्टम्स क्या क्या है और होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिनसे हम गाउट को ठीक कर सकते हैं, जिससे हम यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि गाउट होता क्या है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन वक्त पे मिल सके। दोस्तों, गाउट होने के 4 मेन रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न कि अगर हम किसी पेशेंट की किडनी ख़राब हो, किडनी प्रॉपरली फंक्शन ना कर रही हो, जिसके वजह से जो यूरिक एसिड है वो यूरिन के थ्रू बाहर फ्लश आउट नहीं हो रहा है और वो हमारे बॉडी में ही जमा हो रहा है, तो ऐसे लोगों में भी गाउट की प्रॉब्लम देखी जाती है। सेकेंड, ये उन लोगों में पाई जाती है जो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, खास करके रेड मीट, या सी फूड ज़्यादा खाते हैं, या शराब ज़्यादा पीते हैं, खास करके बियर, क्योंकि सभी चीज़ों में प्यूरिन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है जो हमारे यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करती है। सेकंड, ये ओबेस लोगों में भी पाया जाता है, खास करके जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है। और फोर्थ, ये फैमिली में भी रन करता है, जिनकी फैमिली में किसी को गाउट की प्रॉब्लम हो तो उन लोगों में भी गाउट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये गाउट हमें जिस जॉइंट में हुआ है वो जॉइंट में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, वहाँ पे सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। जब आप जॉइंट को हाथ लगाते हैं तो काफ़ी गर्म महसूस होता है, चलने फिरने में काफ़ी तकलीफ़ होती है और साथ ही में कुछ कुछ पेशेंट में बुखार भी आता है। ये सभी सिम्टम्स गाउट के पेशेंट में देखे जाते हैं। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि होम्योपैथिक में से कौन कौन सी मेडिसिन हैं जिनसे हम गाउट को ठीक कर सकते हैं या यूरिक एसिड को हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है कोल्चिकम। कोल्चिकम गाउट की काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, काफ़ी बढ़िया मेडिसिन है। खास करके आपके पैरों के अंगूठे में अगर सूजन है, दर्द है, आपको चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही है और आप अगर नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, सी फूड ज़्यादा खाते हैं या अगर शराब का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी सूटेबल मेडिसिन है। ये आपके दर्द को भी कम करेंगी, ये आपकी सूजन को भी कम करेंगी। हम आपके पैरों के अंगूठे के जो इन्फ्लेम टिश्यू है उस पर एक्ट करती है, जिसके वजह से आपके पेन की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन कम होता है। साथ ही में ये आपके जॉइंट के स्टिफनेस को भी कम करता है, जिसकी वजह से आपकी मोबिलिटी इंप्रूव होती है। तो कोल्चिकम आपके लिए गाउट के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। कोल्चिकम की आपको 5-5 गोली दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम। आप कुछ दिन तक लीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, अब सेकंड मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर आपको आपके राइट साइड के सभी जॉइंट्स में, आपके राइट साइड के सभी जोड़ों में तकलीफ़ हो रही है, उनमें काफ़ी दर्द है, सूजन है और ये तकलीफ़ गर्म सेक करने से कम हो रही है, तो लाइकोपोडियम आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन साबित हो सकती है। साथ में ये उन लोगों में भी काम में आती है जिनकी किडनी डैमेज हो, जिसके वजह से उनको गठिया की तकलीफ़ हुई हो, गाउट की तकलीफ़ हुई हो।
लाइकोपोडियम किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि आपका यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाता है और आपकी तकलीफ कम हो जाती है। दोस्तों लाइकोपोडियम की आपको 5-5 गोली दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम। और फिर आपको अगर कुछ दिनों में अगर अच्छा लगे तो आप आगे उसको फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। अगर आपको बारिश के दिनों में तकलीफ़ हो रही है और ख़ास करके ये तकलीफ़ रात में बढ़ रही है और आपका नी जॉइंट, आपके घुटने और आपके पैरों के अंगूठे में तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, तो आपको बेंजोइक एसिड लेना चाहिए। इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बेंजोइक एसिड के पेशेंट्स में उनके यूरिन में काफ़ी बदबूदार स्मेल आती है, तो ये सिम्टम्स अगर आपको भी है तो आप बेंजोइक एसिड 30 की 5-5 गोली दिन में 2 बार लीजिए, सुबह शाम। आपको कुछ ही दिनों में काफ़ी फ़र्क दिखने लगेगा। दोस्तों फोर्थ मेडिसिन है लेडमपाल। लेडमपाल क्रोनिक गाउट में काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है। जिनको कई साल से गाउट की तकलीफ़ है, काफ़ी ट्रीटमेंट करा ली है, फिर भी अगर वो तकलीफ़ कम नहीं हो रही है, काफ़ी जॉइंट्स में दर्द है, सूजन है और चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स में लेडमपाल काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और ख़ास करके अगर आपको ठंडा पानी अगर आप आपके जॉइंट्स पे डालते हो, उससे अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लेडमपाल लीजिए। लेडमपाल 200 की 5-5 गोली, आपको कुछ ही दिनों में काफ़ी फ़र्क दिख जाएगा। दोस्तों अब लास्ट मेडिसिन है रक्सटॉक्स। रक्सटॉक्स गाउट की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है। अगर आपको सुबह में उठते से ही आपके जॉइंट में काफ़ी पेन महसूस होता है, आपका चलना फिरना मुश्किल हो रहा है और आप जब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, उसके बाद आपका दर्द अगर कम हो रहा है धीरे चलने से कुछ देर के बाद, तब आपको रक्सटॉक्स लेना चाहिए। रक्सटॉक्स 200 की 5-5 गोली दिन में 2 बार लीजिए। कई बार तो ऐसा होता है कि रक्सटॉक्स आपका कुछ ही घंटों में आपका दर्द कम कर देता है। तो दोस्तों अगर आपको भी गाउट की प्रॉब्लम है तो इनमें से जो भी मेडिसिन आपके सिम्टम्स को मैच कर रही है तो आप वो मेडिसिन लीजिए। आपको कुछ ही दिनों में गाउट परमानेंटली ठीक हो जाएगा, यूरिक एसिड परमानेंटली नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आपको इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कुछ दिनों के लिए करना है। अगर आपको नहीं समझ पड़े तो आप आपके नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे जाके मिलिए और एक प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाइए, जिससे आप गाउट से परमानेंटली ठीक हो सकें। आप चाहे तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको गाउट के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।